सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में तपस्या होती है। तपस्या का मतलब क्या है? गृहस्थी और साधु दोनों के लिए यहां कहा जा रहा है। कभी आपने विचार किया तपस्या किसको कहते हैं? किया है विचार? सिर्फ सुना है कि घर छोड़ दिए तो तपस्या हो गई, जंगल में चले गए तो तपस्या हो गई, मौन हो गए तो मौनी बाबा हो गए, फल खाने लगे तो फलाहारी बाबा हो गए, दूध पीने लगे तो दूधाधारी बाबा हो गए, हवा पीने लगे तो पौहारी बाबा हो गए, खड़े रहे तो खड़ेश्वरी बाबा हो गए, जंगल में चले गए तो बनखंडी बाबा हो गए। बहुत तरह की है ये तपस्या है। वास्तव में ये तपस्या है, लेकिन केवल बाहरी चीजें जो दिखाई दे रही है इसमें यही तपस्या नहीं है। घर छोड़ना आसान नहीं। साधु तपस्या करता है, इच्छाओं, आकांक्षाओं, लालसाओं सबका त्याग करके कठिन तप जंगल में करता है और तब जाके शक्ति और सिद्धि अर्जित करता है। लेकिन हमारे कहने के भाव को ठीक से समझना, क्योंकि यहां केवल कहानी कथा नहीं सुनाई जा रही, आपको जीवन जीने का आदर्श और दर्शन दिया जा रहा है। अगर केवल खड़े रहना ही तपस्या हो जाता तो जिनके पैर खराब हो जाते हैं, मुड़ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उनसे बड़ा सिद्ध संत कौन होता? अगर केवल एक पैर पे खड़े रहना ही तपस्या हो जाता तो जिनका एक पैर में पोलियो मार दिया, दिव्यांग हो गए, उनसे बड़ा सिद्ध कौन होता? और अगर केवल नहीं बोलना ही तपस्या होता तो जो गूंगे हैं बेचारे वो तो परम सिद्ध हो चुके होते। घर छोड़कर जंगल में रहने लगना तपस्या हो जाता तो जो पहले से आदिवासी वनवासी हैं वो तो ऋषि मुनि हो जाते हैं। अगर घर छोड़ के कम साधन में जीना ही तपस्या हो जाता तो स्लम में रहने वाले, सड़कों पे सोने वाले परम संत हो गए होते हैं। केवल खाना नहीं खाना तपस्या होता तो भूखे नंगे घूमने वाले लोग परम सिद्ध मान लिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये तपस्या नहीं है? ये भी तपस्या है, लेकिन वास्तविक तपस्या इसके पीछे है। तपस्या का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में मन स्थिति को संतुलित रखना। परिस्थितियां गड़बड़ हो, हमारे अनुकूल न हो, फिर भी हम समभाव में जिए, इसी को तप कहा जाता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा समत्वम योग उच्यते। समभाव में जीना ही योग है। कैसे समभाव में? दुखेषु अनुदिग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। सुख और दुख में समभाव से जो जिए, लाभ और हानि में जो समभाव से जिए, बहुत आए तो इतराए नहीं और बहुत जाए तो दुखी ना हो। तो घर में परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती है। ठंडी के मौसम में हीटर लगा है, गर्मी के मौसम में कूलर और एसी लगा है, सारा इंतजाम है। इसलिए तपस्वी घर छोड़ देता है कि कोई दबाव ना डाले। गर्मी के दिन में भी मैं पंचअग्नि जला के बैठूंगा तो क्या कष्ट नहीं होगा? कष्ट तो होगा, लेकिन उसी कष्ट को सहकर मन को आनंदित कर देना, यही तो तप है। वो जो अवस्था है कि तनाव आए, परेशानियां आए और उसमें मन को आनंदित कर दे, वो घटना ही तप है। तो घर में अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए जंगल जाना पड़ता है। ठंडी के मौसम में घर वाले हीटर लगा देंगे, रजाई दे देंगे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए ठंड में बर्फ में जाके बैठता है तपस्वी। घटना क्या है? घटना सिर्फ ये है कि परिस्थिति विपरीत हो और मन को संतुलित कर लें, आप परम सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या घर में परिस्थितियां विपरीत नहीं होती? होती है। कभी बच्चा बीमार है, कभी बिजनेस में घाटा लग गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी पड़ोसी मर गया, तो कभी अपने ही मर गए। रोज उतार चढ़ाव, कभी फैक्ट्री में घाटा लग गया,
कभी अनाज ठीक से उगा नहीं, कभी मंडी में मंदी आ गई, ये तो रहता है ना। तो गृहस्थ में रह के भी अगर इन विपरीत परिस्थितियों में मन को संतुलित किया जा सके तो गृहस्थ बड़ा कोई तपोवन नहीं है। गृहस्थ एक ऐसा तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। सहना पड़ता है, भाई को सहना पड़ता है, कई बार पिताजी सहते हैं, कई बार माताएं, सबका सहती रहती है, सब तालमेल बिठाना पड़ता है।